तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनविलपिंग कोन ऑफ द कोनिकॉइड, या एनविलपिंग कोन को हम टेंजेंट कोन भी बोलते हैं। एनविलपिंग कोन फ्रॉम या विद वर्टेक्स एट पी x1 y1 z1। तो हमें जो है कोनिकॉइड, मान लो सपोज करो ये मेरे पास कोनिकॉइड है जिसकी इक्वेशन है मेरे पास ax² by² cz² इज इक्वल टू 1। सपोज करो ये मेरे पास जो है वो कोनिकॉइड है और ये मेरे पास है पॉइंट P, x1 y1 z1। इस P पॉइंट से मुझे एक एनविलपिंग कोन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वो जो कोन है वो मेरा एनविलपिंग कोन है वो कुछ इस टाइप का होगा। तो ये जो P पॉइंट है ये हमारे पास उस कोन का वर्टेक्स है। एनविलपिंग करने का मतलब है कि ये जो हमारा कोनिकॉइड है ये इस कोन के अंदर चला जाएगा। तो इस एनविलपिंग कोन को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है इस कोनिकॉइड की, इसके ऊपर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ Q। लेट Q बी एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट लाइन। अब ये जो टेंजेंट लाइन है PQ, ये इस कोनिकॉइड को किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर टच करेगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर टच करती है उस पॉइंट को मैं R मान लेता हूँ। एंड सपोज दैट ये जो R पॉइंट है ये इस लाइन PQ को सपोज करो K/1 में डिवाइड करता है। तो मैं यहाँ से फिर क्या कर सकता हूँ, R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो R के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मेरे पास क्या बनेंगे, वो मेरे पास बनेंगे kx प्लस x1 ओवर k+1, ky प्लस y1 ओवर k+1 एंड kz प्लस z1 ओवर k+1। तो ये मेरे पास जो है वो R पॉइंट आ गया। अब ये जो R पॉइंट है मेरे पास, ये R पॉइंट मेरा इस कोनिकॉइड के ऊपर लाई करता है। तो इसका मतलब है ये R जो है फिर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से मेरे पास जो है a kx प्लस x1² ओवर k+1 का स्क्वायर, मैंने ये वाली R जो पॉइंट है वो इसमें पुट कर दिया, प्लस b इंटू ky प्लस y1 का स्क्वायर ओवर k+1 स्क्वायर प्लस c इंटू kz प्लस z1 स्क्वायर ओवर k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये k+1 जो है ये तीनों टर्म्स में है, तो ये जो है इधर से कॉमन होकर के यहाँ चला जाएगा। तो दिस इज a इंटू kx प्लस x1 स्क्वायर प्लस b इंटू ky प्लस y1 स्क्वायर प्लस c इंटू kz प्लस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k+1 का स्क्वायर। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास k के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो यहाँ से k² x², तो k² के साथ देखो यहाँ से मेरे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पे से तो k² x², तो इसका मतलब ax², यहाँ से
बी वाई स्क्वायर और यहाँ से सी जेड स्क्वायर और एक के स्क्वायर इधर बनेगा, तो जब मैं उसको इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखो 2kx(x1) 2ky(y1), तो यहाँ से 2k के साथ मेरे पास क्या आएगा, ax(x1), यहाँ से ax(x1), यहाँ से by(y1), यहाँ से cz(z1), और जब मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे भी 2k आएगा, तो 2k जब मैं इधर लेके आऊँगा तो -1 यहाँ आ गया, और उसके बाद यहाँ से x1 स्क्वायर मीन्स ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर, यहाँ से cz1 स्क्वायर और यहाँ से 1 है, दिस इज -1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो है वो k के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट सेम चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन इसको टच करती है, तो टच करती है तो इसका मतलब है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे दोनों रूट सेम चाहिए। तो दोनों रूट सेम होने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन होती है, तो मुझे इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या बनेगा, तो 4 और ये ax(x1), by(y1), cz(z1) -1 का स्क्वायर, एंड दिस इज 4। a मेरे पास है ये सारा, ax स्क्वायर, by स्क्वायर, cz स्क्वायर -1, और c मेरे पास है ये सारा, ax1 स्क्वायर, by1 स्क्वायर, cz1 स्क्वायर -1। 4 से 4 कैंसल आउट हो गया। तो ये मेरे पास जो है वो एनविलपिंग कोन की इक्वेशन आ गई। तो इस एनविलपिंग कोन की इक्वेशन को ध्यान रखने के लिए देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको तो मैं कह देता हूँ टी स्टैंड फॉर टेंजेंट। तो ये तो हो गया टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे पास है ओरिजिनल कोनिक, जो कोनिक है इसको मैं एस मान लेता हूँ, और ये जो है मैंने ये वाला जो पॉइंट है P, जो मेरे पास कोन का वर्टेक्स था, ये वाला जो पॉइंट है मैंने इसमें डायरेक्ट पुट कर दिया, तो इसको मैंने कह दिया S1। तो सिंप्लिसिटी के लिए, याद रखने के लिए आपको एनविलपिंग कोन की इक्वेशन आएगी S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो S1 आपके पास क्या होगा, S1 तो आपके पास होगा कोनिक, जो आपको कोनिकॉइड जो आपको दे रखा होगा, इसमें मेरे पास है ax स्क्वायर, by स्क्वायर, cz स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। S तो मेरे पास ये ओरिजिनल कोनिकॉइड है। S1 क्या है, S1 जो है ये कोन का जो वर्टेक्स है, ये इसमें पुट कर देना है। तो दे ax1 स्क्वायर, by1 स्क्वायर, cz1 स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। और t मेरे पास क्या है, t मेरे पास जो है वो इस पॉइंट पे, यानी कि x1 y1 z1 पे टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं ax(x1), by(y1), cz(z1) इज इक्वल टू 1, तो वो इसका इधर ले आएंगे। तो ये मेरे पास जो है वो टेंजेंट की इक्वेशन होगी। तो एनविलपिंग कोन की इक्वेशन को याद रखने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनविलपिंग कोन और टेंजेंट कोन।